Okay, good afternoon. In this video lecture, we are going to see 13.3 adaptation, which is given by Yash Chauhan. So, by the definition, if we are going to say what is adaptation, it means to cope up with extreme variations in their environment. Some organisms respond through physiological adjustment, with others do so behaviorally, like migration. कहने का मतलब ये है कि बदलते हुए वातावरण के साथ खुद को मैनेज करना, खुद को ढालना और उनके प्रति रिस्पॉन्ड देना थ्रू देयर फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट, वाइल अदर्स डू सो बिहेवियरली. कुछ लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, जैसे कि माइग्रेशन. इसका मतलब ये है या तो वो उस वातावरण में रहकर उस वातावरण को एडजस्ट करेंगे या तो उसके अगेंस्ट बिहेवियर करेंगे, जैसे कि वहाँ से चले जाएंगे. इसे ही अडाप्टेशन कहा जाता है. दीज आर देयर अडाप्टेशंस. Therefore, we can say that adaptation is an attribute of the organisms, like morphological, physiological and behavioral, that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. तो हम ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर रहा है ना. किस प्रकार से अडाप्ट कर रहा है उसे, मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और बिहेवियरली. और वहाँ रहते हुए उसे आत्मसात करते हुए वहाँ सरवाइव कर रहा है और वहाँ रहते हुए रिप्रोड्यूस भी कर रहा है. मेनी डेजर्ट प्लांट्स हैव अ थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सर्फेसेस and have their stomata in deep pits to minimize loss of water through transpiration. बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर दिया है. डेजर्ट प्लांट्स आपने सभी ने देखे होंगे कि उन डेजर्ट प्लांट्स के जितने भी लीफ होते हैं उनके लीफ का जो आउटर कवरिंग होता है वो काफ़ी थिक होता है, थिक क्यूटिकल से बना होता है ना. एंड देयर स्टोमेटा इन डीप पिट्स. उनके स्टोमेटा अगर आप देखोगे तो अपर सरफेसेस और लोअर सरफेसेस पे नहीं दिखाई देंगे, अंदर धसे हुए होते हैं, डीप पिट्स में होते हैं. क्यों? टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, ताकि पानी ट्रांसपिरेशन के द्वारा लॉस ना हो. आप सभी ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस काफ़ी अच्छे से पढ़ी है. सभी को पता है स्टोमेटा का जो लोकेशन होता है वो अपर या लोअर सरफेसेस पे होता है ना. तो एक्चुअल में डेजर्ट प्लांट्स में ये जो स्टोमेटा है ये डीप पिट्स में होते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो. दे ऑल्सो हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे. उनका एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है जिसे क्रासुलासियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, कैम्प पाथवे, दैट इनेबल्स देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम. इस पाथवे के द्वारा ये प्लांट्स, डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं वो हमेशा उनका जो स्टोमेटा होता है वो दिन में क्लोज रखते हैं. Some desert plants like Opuntia have their leaves reduced to spines. कुछ ऐसे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो इस प्रकार खुद को ढालते हैं कि जो उनकी लीव्स होती है, स्पेशली ओपुंशिया की जो लीव्स होती है उनके ऊपर स्पाइंस डेवलप होते हैं. आप सभी ने देखे हैं स्पाइंस डेवलप होते हुए. आजकल तो हमारे घर में हम ये ओपुंशिया वगैरह जो है वो एज अ गार्डन प्लांट करके हम लोग शो के लिए लगाते भी हैं. तो ऐसा उन्होंने अपना अडाप्टेशन क्यों किया है? ताकि कम से कम पानी जो है वो बाहर जाए, है ना.
पानी का ट्रांसपिरेशन ना हो, वाटर ट्रांसपिरेशन ना हो, और जितना ज़्यादा अमाउंट का मतलब अमाउंट ऑफ वाटर लीव्स में अंदर रहेगा उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा। तो ये स्पाइन्स उसी के लिए मॉडिफाई किए जाते हैं। सो एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय फ्लैटेंड स्टेम। इस प्रकार से वहाँ पर फोटोसिंथेटिक फंक्शन होता है थ्रू द फ्लैटेंड स्टेम। तो इसे ही अडाप्टेशन कहते हैं बच्चों, कि किस प्रकार से उस वातावरण में रहते हुए खुद को बदलना मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल और यहाँ पर आपको दिया है, ये तो हो गया डेजर्ट प्लांट का एग्जाम्पल। ओपुंशिया का आप दे सकते हैं काफ़ी अच्छे से। आपको एग्जाम्पल्स देने आना ही चाहिए। जब भी आप अडेप्टेशन को एक्सप्लेन करेंगे एग्ज़ाम में, तो आपको एग्जाम्पल को देते हुए उसे एक्सप्लेन करना है। यू विल गेट अ गुड मार्क्स। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर स्नॉट, ईयर्स, टेल एंड लिम्स टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट। इट इज़ द एलेंस रूल। अगर आपने मैमल्स को देखा होगा जो कि कोल्डर रीजन में रहते हैं, है ना, ये जनरली इनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो मतलब स्नाउट, शॉर्टर स्नाउट होता है, ईयर्स, टेल एंड लिम्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ये क्यों ऐसा अडाप्टेशन करते हैं, इनके बॉडी का ऐसा अडाप्टेशन क्यों हुआ है? क्योंकि बॉडी से जो हीट है वो लॉस ना हो, इंटरनली बॉडी की हीट बनी रहे। ठीक है, तो ये एक सेकंड एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इन द पोलर सीज aquatic mammals like seals have a thick layer of fat, that is blubber, below their skin, acting as an insulator to reduce loss of body heat. polar seas आपने देखे हैं जिनको हम seal कहते हैं। it is the common aquatic mammal. you will see that a thick layer of fat, blubber जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसी बनी होती है उनके स्किन के ऊपर, बिलो द स्किन। स्किन के मतलब जैसे हमारी स्किन की परत होती है उसके जस्ट नीचे वाले लेयर पर ये बबलर लेयर, फैट लेयर बनी होती है। ये इंसुलेटर की तरह काम करती है ताकि कोई भी बॉडी की हीट लॉस ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने कितने एग्जाम्पल्स लिए। एक है डेजर्ट प्लांट का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, आप इसे क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म की तरह से के द्वारा डिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा आपको डेजर्ट का जैसे और दिया है ओपुंशिया। फिर उन्होंने एक कोल्डर क्लाइमेट का एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, इस प्रकार का एडाप्टेशन, और वहाँ आपको पोलर सीज का स्पेशली नाम देना है। ठीक है, सील। ओके, कैन यू टेल, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट इज होम्योस्टैसिस? इट इज़ रिलेटेड विद द बॉडी फ्लूइड। आपके बॉडी का किस प्रकार से मतलब होम्योस्टैसिस किस प्रकार से मेंटेन होता है, बॉडी फ्लूइड बैलेंस। ओके, सेकंड, व्हाई डू एनिमल्स नीड टू मेंटेन होम्योस्टैसिस? एनिमल्स को क्यों ज़रूरत है होम्योस्टैसिस मेंटेन करने की? ऑब्वियसली ज़रूरत है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द अडेप्टेशन इन एनिमल्स लिविंग अंडर क्रशिंग प्रेशर एट अ ग्रेटर डेप्थ ऑफ द ओशन? ऐसे एनिमल्स जो कि ओशन के डेप्थ में अंदर, बहुत ही अंदर रहते हैं, ऐसा अडेप्टेशन उन एनिमल्स में किस प्रकार का मतलब कैसे हुआ है? व्हाट आर द अडेप्टेशंस इन एनिमल लिविंग जो कि कहाँ रहते हैं? क्रशिंग प्रेशर में एट अ ग्रेट डेप्थ ऑफ द ओशन। किस प्रकार का एडेप्टेशन है उनका, वो आपको यहाँ बताना है थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है देखो। सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज टू कोप विथ वेरिएशंस इन देयर एनवायरनमेंट। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स देते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट के साथ खुद को ढाल सके, मैनेज कर सके। अब ये जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स है, एक तो वहाँ वो रहते हुए बॉडी को थोड़ा चेंज करेंगे, या तो वहाँ से माइग्रेट हो जाएंगे, चले जाएंगे उतने समय के लिए।
जैसे कि डेजर्ट लिजार्ड्स मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट बाय बिहेवियरल अडाप्टेशन। ये और एक बढ़िया एग्जाम्पल आपको दिया है यहाँ डेजर्ट लिजार्ड का, ठीक है। ये हमेशा बाय बिहेवियर अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक बिहेवियरल अडाप्टेशन करता है। डेजर्ट लिजार्ड्स दे बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्ब हीट। सन जो मतलब जैसे हम सन बाथिंग भी बोल सकते हैं इसको, एंड इट एब्जॉर्ब द हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन। अगर मान लो उनके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है ना, तो वो सन बाथ लेंगे, बास्क इन द सन, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब द हीट। अगर उनके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है तो वो एब्जॉर्ब करेंगे हीट को। बट मूव इनटू शेड, बाद में वो कहाँ चले जाएंगे, शेड में मूव होंगे। जैसे उन्होंने एक अमाउंट में अगर सन रेज जो है या हीट जो है, सन हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर ली, तो वो बाद में एक समय के बाद मूव भी हो जाएंगे शेड में। व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग, जैसे उनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। सम स्पीशीज बरो इनटू द सैंड टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द हीट। कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जो रेत में खुद को बर्व कर लेती है, अंदर मतलब जो रेत होती है उसके अंदर ऐसे दबे रहते हैं। एंड एस्केप फ्रॉम द हीट, और हीट से खुद का बचाव करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अडाप्टेशन है डिफरेंट एनिमल्स का, प्लांट्स का, जो कि हमने देखा, जो कि खुद को उस एनवायरनमेंट के साथ ढालते हैं, उस एनवायरनमेंट को अडाप्ट करते हैं, और टू कोप विद द एक्सट्रीम वेरिएशंस इन देयर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, या तो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के साथ खुद को मैनेज करते हैं बाय एडजस्टिंग टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद को सस्पेंड कर देते हैं, जैसे हमने इसके पहले भी एग्जांपल्स लिए हैं। वो उतने समय के लिए अपने बॉडी का जो फंक्शन है उतने समय के लिए ड्रॉप कर देते हैं। इस प्रकार के भी एग्जांपल्स हमने देखे हैं। बट अडाप्टेशन इज स्पेशली द मॉर्फोलॉजिकल चेंज, behavioral change or physiological change specially. So these points are very much important for adaptation: morphological, physiological and behavioral. So in this way you have to write down the adaptation by giving the examples. Okay, so in the next video lecture we will see 13.4 population.